हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 5:30 बजे का। बस लाइट का वेट कर रहे हैं, लाइट आने ही वाली है। आज थोड़ा सा रोस्टर में चेंज हुआ है। सुबह में लाइट चली जाती थी ना, लेकिन आज नहीं गई। आज 9 बजे गई है, लेकिन तब से नहीं आई है। तो लाइट आ जाए उसके बाद फिर मैं चलूँगी किचन में, थोड़ा सा चाय बनाऊँगी। अभी मतलब लाइट नहीं रहती थी तो अंधेरे में ही बना लेते थे, लेकिन अभी उम्मीद जब होती है किसी चीज़ की ना, तो हम उम्मीद के सहारे बंधे होते हैं। और आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको फटी फटी सुनाई पड़ रही होगी, क्योंकि जब ये वॉइस ओवर करने बैठे हैं तो पता चला है कि लीड ख़राब निकल गई है। अब कल तक तो सही थी, ये रात भर में इसे क्या हो गया है मुझे खुद नहीं पता है। हो सकता है विराटू ने इसका ट्रीटमेंट किया हो तो आवाज़ थोड़ा सा अच्छी नहीं आएगी, मैनेज कर लीजिएगा। तो ये सम्राट गुलाब का फूल लेके आए हैं अभी। मुझे क्यों देना है? आपको ही देना था, ले लो। हाँ, गुलाब जल बनाना है। गुलाब जल बनाएंगे? बिल्कुल बन जाएगा इससे। प्योर गुलाब जल बनेगा इससे। ठीक है, इससे गुलाब जल बना लेंगे। अच्छा, तो बस यहाँ पर अभी मैंने दिया जला दी है, भगवान जी को भी जला दिया है और बाहर जो सरसों के तेल की दिया रखी जाती है वो भी रख दिया है। तो शाम के टाइम पर मेरे यहाँ कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है, या तो शाम के पहले खा लो या फिर दिया जल जाए उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद खाने पीने का काम होता है। तो अभी लाइट का इंतज़ार करते करते शाम हो गई थी, तो दिया जलाने के बाद अभी मैं चाय बनाने जा रही हूँ। और डब्बे में चीनी ख़त्म हो गई थी तो मैंने चीनी थोड़ी ही निकाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीनी निकालने पर ये होता है ना कि कभी कभी विराटू जूठा कर देते हैं, तो फिर वो चीनी मुझे बाहर करनी पड़ती है। तो इसीलिए थोड़ा ही निकालते हैं डब्बे में। और मम्मी अभी मुझसे बोल रही हैं कि दूध कितना है, दूध मुझे दिखा दो। तो थोड़ा दूध और मंगा ले तो दूध पुरिया बन जाएगी दीदी के लिए। तो थोड़ा सा ही दूध होता है घर में, गौ माता हमारी अब दूध देना कम कर दिए हैं। तो 1 पैकेट मम्मी ने दूध मंगाया है बाहर से, फुल क्रीम वाला। तो इसमें थोड़ा पानी भी डाल देंगे तो दूध पुरिया बन जाएगी अच्छे से। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि दूध पुरिया क्या है। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं ना, उनको पता होगा, क्योंकि मेरे यहाँ बनती रहती है, सबको पसंद है। और सबको मीठा पसंद है, तो मीठे के लिए नई नई चीज़ें हम लोग बनाया करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया है, गेहूं का आटा। और स्लो आंच पर मैंने इंडक्शन पर दूध रख दिया है गर्म करने के लिए। तो यहाँ पर रोटी जैसे बेल लेना है, और रोटी से भी थोड़ा सा पतला रखना है इसको। तो यहाँ पर जो लोई मैंने ली थी वो थोड़ी बड़ी ली थी, ताकि ये बड़ा सा चकली के बराबर रोटी बन जाए। तो चारों तरफ से मैंने इसको बराबर से पतला कर लिया है, और बस इसको बर्फ़ी के जैसे कट कर लेंगे। दीदी कह रही थी कि थोड़े बड़े बड़े पीस करो, लेकिन मम्मी ने कहा बड़े पीस मत करना, छोटे पीस करना, क्योंकि जब छोटी पीस रहती है ना तो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है, चम्मच में आ जाती है खाने में, नहीं तो फिर काट काट के खाना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे बर्फ़ी कटिंग करते हैं ना, काजू कतली, वैसे ही मैं इसको कट कर रही हूँ। और ऐसे काम करने में मज़ा आता है। तो इसको मैंने निकाल लिया है, पूरा निकाल के रख लेंगे। जब तक दूध में उबाल आएगा तब तक मैं जितने भी मुझे बनाने हैं ना, मैं बना के तैयार कर लूँगी। और पिछली बार मैंने जब दूध पुरिया बनाई थी ना, तो गेहूं के आटे में थोड़ा सा मैदा भी मिला लिया था, लेकिन वो वाला सबको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया था। तो फिर मैंने आज मैदा नहीं मिलाया, सिर्फ प्योर गेहूं का आटा लिया है। और वैसे भी गेहूं का आटा हमारे शरीर के लिए ज़्यादा अच्छा है, मैदा तो कहीं ना कहीं नुकसान करता है। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे पीस मैंने तैयार कर लिए हैं। और इधर मम्मी ने इंडक्शन थोड़ा सा हाई फ्लेम पे कर दिया था, तो दूध में उबाल भी आ गया है। और इसको बराबर चला रही हैं, क्योंकि जो ये कढ़ाई ना ये हल्के तले की है, तो दूध लगने का डर रहता है इंडक्शन पर। तो बस ये जो मैंने पीस तैयार कर रखे हैं ना गेहूं के आटे के, इनको एक एक करके इसी में डाल देना है। मतलब इकट्ठे डाल सकते हो, लेकिन फिर दूर बैठना होगा, नहीं तो छींटे पड़ेंगी ना तो हाथ पैर जल जाएंगे। और आपके विराटू आज दूध पुरिया बनाना सीख रहे हैं। जब से दूध में उबाल आया है ना, तब से ये दादी के साथ ये भी आ गए हैं। बोल रहे हैं दादी मुझे भी यहाँ बैठा लो, मुझे दूध पुरिया बनाना सीखना है, क्योंकि मम्मी से बोलते हैं तो मम्मी बनाती नहीं है। तो आप मुझे सिखा दो, जब मेरा मन करेगा खाने का तो हम खुद से बना लेंगे। तो ये काफ़ी पतली परत की टिकिया होती है ना, तो बहुत जल्दी पक जाती है। 10-15 मिनट में ये टिकिया आराम से पक जाएंगी। तो हम लोग आज गुड़ वाली बनाने वाले हैं। ऐसे तो हमेशा चीनी वाली बनती है, लेकिन दीदी को गुड़ वाली ज़्यादा पसंद है। तो जब आपको गुड़ वाली बनाना हो ना, तो आपको पहले आँच से इसको बाहर करना होगा, तब गुड़ डालना, नहीं तो दूध फट जाएगा। क्योंकि गुड़ और दूध जब इकट्ठा होता है ना, तो दूध फट जाता है। तो अभी इंडक्शन बंद करने के बाद इसमें गुड़ डाल रहे हैं। अगर चीनी डालना होता ना, तो फिर इंडक्शन बंद करने की ज़रूरत नहीं थी। उसके लिए तो थोड़ा सा चीनी डालने के बाद, जैसे खीर पकाते हो तो हल्का सा चीनी डालने के बाद फिर पका लेते हैं। और जिसको पसंद हो वो इसमें मेवे भी डाल सकता है। जैसे खीर में मेवे डालते हैं ना, वैसे इसमें मेवा भी पड़ता है। लेकिन मेवा डाल देंगे ना तो विराटू के लिए हमें अलग करना पड़ेगा, और मम्मी भी नहीं खा पाएंगी। तो इसीलिए हम लोग सादा ही दूध पुरिया बना रहे हैं। तो यहाँ पर कटोरी में निकाल रही हैं मम्मी सबके लिए, और आप लोग भी आ जाइए। चलिए नाश्ता तैयार है, आप लोग भी आ जाइए।
आओ सम्राट, सम्राट आ जाओ। अरे मम्मी अभी नहीं, आप तो क्या चीज? आप हमारे तो मम्मी भी आ जाएंगे, हम पढ़ाई करने बैठ जाते हैं, फिर हमारा उठने का मन नहीं करता। और हम लोग जब कुछ खाते हैं ना, तो चाहे वो जितना बेस्वाद हो, लेकिन सब लोग इकट्ठे मिलकर खाते हैं तो अपने आप में ही पता नहीं कैसे उसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। मुझे खूब याद है, मेरे घर में वहाँ पर बहुत बड़ी फैमिली थी ना, तो खाना बहुत सारा बच जाता था, क्योंकि ये जो नाप जोक का खाना है वो 2-4 पेट के लिए तो बन जाता है, लेकिन परिवार में नहीं बन पाता है। तो कभी कभी ना ढेर सारा चावल बच जाता था, ढेर सारी रोटियाँ बच जाती थी, तो मम्मी लोग केवल बीच आंगन में उसको ले के बैठ जाती थी और उसके साथ में बहुत ज़्यादा कोई ताम झाम नहीं करती थी, बस केवल नमक, तेल, अचार, प्याज यही सब लेके बैठती थी और पूरा खाना मिनटों में ख़त्म हो जाता था, जिसको खाने वाला कोई नहीं होता था। तो यहाँ पर अभी खाना भी बन गया है और जब लोहे की कढ़ाई साफ़ करते हैं ना, तो इसको बाद में पोंछना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर इसमें जंग लग जाता है। और ये पानी रख रही हूँ गर्म करने के लिए। आजकल सभी लोग गर्म पानी यूज़ कर रहे हैं, खासकर विराट के पापा और दीदी, ये दोनों लोग तो ठंडा पानी पीते ही नहीं हैं। और मेरे यहाँ 2-3 किलोमीटर के अंतराल पर एक दुर्गा माता का धाम है, मंदिर है और काफ़ी पुराना मंदिर है, तो हम लोग जाते हैं वहाँ पर दर्शन करने के लिए नवरात्रि के टाइम पर। लेकिन अभी बिना नवरात्रि के ही दुर्गा माँ के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं, क्योंकि माँ के दर्शन के लिए किसी भी तिथि या किसी भी विशेष दिन की ज़रूरत नहीं है। तो आज है फ्राइडे और मेरे साथ हैं आंचल, रूपल और दीदी। और आपने देखा होगा अभी दुकानें सब बंद नज़र आ रही थी, तो प्रसाद भी कहीं नहीं मिल रहा है। देखो आगे कोई दुकान अगर खुली रहेगी तो प्रसाद ले लेंगे। और ये हमारे यहाँ का शारदा नहर, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो हम लोग जब आते हैं ना तो एक बार इसमें झांकते ज़रूर हैं, लेकिन हम आज झांक नहीं रहे हैं क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल की सुरक्षा के दृष्टि से हम नीचे ही थे। तो यहाँ पर अभी गेट लगा है, जहाँ से रोड छोड़ते हैं ना, जहाँ पर देवी माता के लिए रास्ता गया है, तो वहाँ पर ये बड़ा सा गेट लगा है। सामने योगी जी की मूर्ति लगी हुई थी, शायद जल्दी में ही लगवाया गया हो। और ये साइड एक छोटी सी नहर निकाली गई है नहर से, जिसकी खुदाई अभी शायद जल्दी में ही हुई है, क्योंकि पानी नहीं है इसमें। और किसी भी भगवान के दर्शन के लिए हम लोग जब पैदल चलते हैं ना, तो पैदल चलने की जो अनुभूति होती है, जो खुशी होती है, वो शायद गाड़ियों से चलने वाले लोगों को कभी महसूस नहीं होगी, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि पैदल चलने का अनुभव क्या होता है। तो पैदल चल के यात्रा करके आए हैं और बड़ा अच्छा लगा है आज सच में। और डोलची में हमने पूजा पाठ का सारा सामान रखा है और ऊपर आपने सामने देखा होगा बड़ा सा झंडा लगा हुआ है। और काफ़ी टाइम बाद हम आए हैं ना, तो मेरे लिए कई सारी चीज़ें नई हैं। तो ये रहा माता रानी का मंदिर। यहाँ पर बहुत सारे घंटे बंधे हैं, जिनकी भी मन्नत पूरी होती है ना, वो सब घंटा बांधते हैं। तो पहले चल के हाथ पैर धुल लेते हैं, क्योंकि जब हम पूजा पाठ करने के लिए आते हैं तो पैर धुलते हैं, लेकिन पूजा करने के बाद में पैर नहीं धुला जाता है। तो पैदल चल के आए, इसलिए पैर धुलना ज़रूरी है। तो यहाँ आने के लिए मैं बाइक से परहेज करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि पैदल यात्रा करूँ। फिर अगर कोई नहीं मिलता है साथ में, तो फिर मजबूरी में विराट के पापा के साथ बाइक से ही आना होता है। तो अभी पैर वैर धुल के हम लोग चल रहे हैं मंदिर में। और चलिए आप सबको भी दर्शन करवाते हैं। और सबसे ज़्यादा आकर्षण का बिंदु है यहाँ पर लगा ये बड़ा सा झंडा, और इतना सुंदर लहरा रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब शब्दों में मैं इसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। माता रानी तो हैं ही, इनका दर्शन तो अनमोल है ही हमारे लिए, लेकिन यहाँ पर ये झंडारोहण जिसने भी ये करवाया है, अभी जल्दी में ही हुआ है, ये मुझे बहुत पसंद आया है। और मैं ये वीडियो डिलीट करने वाली नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा इसमें पार्ट रख लूँगी। खासकर जो झंडा लगा हुआ है, जो लहरा रहा है ना, वो प्राकृतिक हवा में, वो बहुत अद्भुत था वो। तो यहाँ पर घंटे की जो ये छवि है ना, ये बिल्कुल अलग है। बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर घंटे लगवाए गए हैं और बराबर सब लोग घंटा बजाते हुए हम लोग अंदर चल रहे हैं। तो घंटा के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी घंटियाँ भी लगी हैं। तो ये घंटियाँ तो काफ़ी पुरानी हैं, लेकिन जो बड़े घंटे लगे हैं वो शायद जल्दी में ही लगे हैं। और ये मंदिर काफ़ी पुराना मंदिर है। यहाँ पर लोगों की बहुत सारी धार्मिक आस्थाएं और धार्मिक कहानियों से भरा हुआ है। और यहाँ पर राणा बेनी माधव जी का ये सारा क्षेत्र है, तो बहुत सारी चीज़ें इतिहास में जुड़ी हुई हैं। तो एक मंदिर स्कूल बना है सामने, स्कूल के अंदर भी है। वहाँ पर कहते हैं ना कि जब भी मंदिर बनवाने की कोशिश की जाती है तो कोई सफल नहीं होता है। अब इसके पीछे कई सारे रीज़न हैं। और ये जो छोटी सी शिवलिंगी टाइप में दिख रही है ना, इसे कहते हैं कि ये धरती से निकली हुई है। ऊपर ये बड़ी बड़ी तस्वीरें लगवाई गई हैं माता रानी की। और देखा जाए तो हमारे धर्म का बहुत ज़्यादा उपहास उड़ाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें हमारे धर्म और अपनी संस्कृति पर बहुत ज़्यादा गर्व है, क्योंकि हम लोग ऐसे धर्म से जुड़े हुए हैं जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ भगवान
भगवान की ही पूजा नहीं होती है, बल्कि हम प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। और हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शासनकाल आए जिन्होंने हिंदू धर्म को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन किस किस को नष्ट करोगे भाई? हम तो सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की करते हैं, पेड़ पौधों की करते हैं, पशुओं की करते हैं। तो हमारे धर्म को आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। हमारे मंदिरों और भगवान की मूर्तियों को तोड़ देने से हमारी आस्था को आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, आहत ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आप इतिहास उठा के देखोगे ना तो कभी कभी क्रोध और रंज में मन झुंझला जाता है कि हमारे धर्म को क्यों इतना नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि हमें नीचा वही लोग दिखाते हैं जो ये मान लेते हैं कि ये हमसे बेहतर है। तो इन चीज़ों से कभी कभी मन दुखी होता है, लेकिन इनसे फिर हमें बहुत कुछ सीखने की भी ज़रूरत होती है। तो सामने ही एक बहुत बड़ा इंटर कॉलेज है, ये देखिए, ये राणा बेनी माधव सिंह स्मारक इंटर कॉलेज, शंकरपुर, रायबरेली। और यही वो कॉलेज है जहाँ से विराट के पापा ने और दीदी ने अपनी इंटर तक की परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो यहाँ पर अभी सबकी पूजा पाठ हो गई है। थोड़ी सी सेल्फी निकाली गई थी, क्योंकि ऐसे जब हम लोग धार्मिक स्थल पर आते हैं तो फ़ोटो खींचना नहीं भूलते हैं। और ये बिल्कुल मंदिर से जुड़ा हुआ ये छोटा सा एरिया बनाया गया है। राणा बेनी माधव जी का है, उनकी ही मूर्ति लगी हुई है। और इनके हाथ में अभी तक तलवार भी थी, लेकिन अभी पता नहीं तलवार कहाँ चली गई है। जो ऐसे हाथ की है ना, उसमें तलवार सीधे रखी थी। और यहाँ पर अभी नीचे लिखा एक बोर्ड लगा हुआ है कि ये अभी 75वें स्वतंत्रता दिवस पर ही ये झंडा लगवाया गया। मैंने अभी पढ़ा है ध्यान से तो समझ में आया है। तो चलिए अभी घर चल रहे हैं और आप सबसे विदा ले रहे हैं। ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।